इस वीडियो में आज सीखेंगे हम लोग कि कुछ अगर कंडीशन आपको दिया रहता है तो उस कंडीशन को फॉलो करके हम लोग ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि थीटा जो है वो एक्चुअली में कौन से क्वाड्रेंट को बिलोंग कर रहा है। जैसे कि हम लोगों ने पहले भी समझा इस चीज़ को कि टोटल हम लोगों का कोऑर्डिनेट सिस्टम 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होता है, ए स्टैंड्स फॉर दैट ऑल, वहाँ पे सारा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पॉजिटिव हो जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में जब हम लोग चले आते हैं तो एस स्टैंड्स फॉर साइन, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और साथ साथ कॉसेक भी, जो साइन का रेसिप्रोकल है, वो भी सेकंड क्वाड्रेंट में आपका पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम लोग चले हैं तो वहाँ पे टैन, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि टी स्टैंड्स फॉर टैन, वहाँ टैन पॉजिटिव होता है और फोर्थ में कॉस। इस चीज़ को काफ़ी डिटेल में हम लोगों ने इससे जो पहले वीडियोस है उसमें डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को डिसाइड करना है कि थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है। 3 अलग अलग कंडीशंस दिए हुए हैं। पहला कंडीशन है कि अगर टैन थीटा का वैल्यू पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है, और साइन थीटा का वैल्यू लेस देन 0 है, तो थीटा जो है वो आपके किस क्वाड्रेंट को बिलोंग करेगा। तो इसके लिए सबसे सिंपल सा चीज़ है, आप करेंगे क्या कि एक 4 क्वाड्रेंट छोटा सा इस तरीके से ड्रॉ कर लो। अब आप दोनों कंडीशन को के हिसाब से देखा जाए कि क्वाड्रेंट क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, दोनों के कंडीशन पहले देख लेते हैं। टैन थीटा के बारे में बात कर रहे हैं कि टैन थीटा पॉजिटिव है, तो टैन थीटा पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है पहले आप ये समझ लो। तो पहले क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव होता है, इसलिए टैन थीटा पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और थर्ड में भी टैन पॉजिटिव होता है। इसके अलावा टैन थीटा बाकी तो जो 2 क्वाड्रेंट है, सेकेंड और थर्ड फोर्थ में नेगेटिव होता है। साइन थीटा लेस देन 0, उस कंडीशन के हिसाब से क्वाड्रेंट क्या क्या होना चाहिए वो भी हम लोग चेक कर लें। तो साइन थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में तो पॉजिटिव होता ही है, थर्ड और फोर्थ में जो है साइन का वैल्यू, क्योंकि थर्ड में सिर्फ टैन पॉजिटिव होता है और कॉट होता है ऑब्वियसली, फोर्थ में कॉस एंड सेक, तो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन जो है वो आपका नेगेटिव होता है। अब आप खुद नोटिस करो यहाँ पे कि कौन सा क्वाड्रेंट है जो दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब किस क्वाड्रेंट में 2 टिक लगा हुआ है। जहाँ पे 2 टिक लगा हुआ है इसका मतलब क्या हुआ कि वो क्वाड्रेंट दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट एक ऐसा क्वाड्रेंट है जहाँ पे टैन थीटा ग्रेटर देन 0 होने के साथ साथ साइन थीटा आपका लेस देन 0 भी हो रहा है। मतलब टैन पॉजिटिव है और उसी क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव भी है। तो क्वाड्रेंट हम लोगों का थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, पहले वाला जो कंडीशन था उस हिसाब से। तो देयरफॉर थीटा इन दिस केस लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, अब हम लोग चले आते हैं दूसरा जो कंडीशन दिया हुआ उसमें बोला कि कॉस इज ग्रेटर देन 0। ठीक लास्ट वाले की तरह यहाँ पे भी हम लोग क्वाड्रेंट्स ड्रॉ कर लेते हैं। तो कॉस थीटा के बारे में बोला है कि कॉस थीटा आपका पॉजिटिव है। तो कॉस थीटा पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, जिस तरीके से पिछले वाले सवाल में, पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने चेक किया, वैसे यहाँ पे भी कर लेंगे। दोनों को इंडिविजुअली देख लेते हैं कि वो कौन से क्वाड्रेंट में ये इंडिविजुअल कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। तो उसके बाद हम लोग डिसाइड आराम से कर पाएंगे कि ये एक्चुअली में थीटा यहाँ पे कौन से क्वाड्रेंट को बिलोंग करता है। तो कॉस थीटा अगर ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव होने पे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट सारे कंडीशन में ही आएगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट एक ऐसा क्वाड्रेंट है जहाँ पे जितना भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होता है सभी पॉजिटिव होता है। कॉस फर्स्ट के अलावा पॉजिटिव कहाँ होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, क्लियरली आपको दिख रहा होगा। तो पहला जो कंडीशन है उस हिसाब से क्वाड्रेंट आपका फर्स्ट या फोर्थ में से कोई एक होना है। दूसरा कंडीशन दिया है कि कॉट थीटा का वैल्यू लेस देन 0 मतलब नेगेटिव। तो कॉट थीटा पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, फर्स्ट में होगा और थर्ड में होगा। तो बचा क्या, सेकंड और फोर्थ, इन दोनों में कॉट जो है वो नेगेटिव होगा। तो 2 टिक कहाँ लगा, कौन से क्वाड्रेंट में दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों कंडीशन आपका फोर्थ क्वाड्रेंट सेटिस्फाई कर रहा है। क्योंकि ऑब्वियसली दो टिक लगने का मतलब क्या है, पहला टिक कॉस थीटा ग्रेटर देन 0 कर रहा है, यहाँ पे सिर्फ एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब किसी जगह पे कॉस पॉजिटिव है, किसी जगह पे कॉट नेगेटिव है, पर दोनों ही साथ में सिर्फ और सिर्फ फोर्थ क्वाड्रेंट में हो रहा है। तो दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट। इसका मतलब इससे ये प्रूव हो रहा है कि थीटा आपका इस केस में थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो कितनी आसानी से हम लोग क्वाड्रेंट अपना डिसाइड कर पा रहे हैं। लास्ट में कॉसेक थीटा ग्रेटर देन 0 और सेक थीटा लेस देन 0 ये कंडीशन दिया है, इसको भी फॉलो करते हैं, वही सेम ट्रिक। तो कॉसेक पॉजिटिव कहाँ कहाँ होगा, जहाँ साइन पॉजिटिव होगा। तो साइन पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये जो रीजन है वहाँ पे आपका कॉसेक पॉजिटिव आ जाएगा। और सेक नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, तो सेक नेगेटिव होता है कहाँ, सेकंड में, राइट, और
थर्ड क्वाड्रेंट में। तो कौन सा क्वाड्रेंट दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? सेकंड। तो यहाँ पे थीटा आपका जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? थीटा यहाँ पे आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। लास्ट वाले क्वेश्चन में थीटा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। तो ये सीखा हम लोगों ने, देखा कि किस तरीके से थीटा कौन से क्वाड्रेंट में वो डिसाइड किया जा सकता है इतनी बड़ी आसानी से। अब इस टॉपिक के ऊपर कुछ क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं और इसको और बेहतर तरीके से समझ लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ़ कॉस थीटा इज 12/13 और थीटा के बारे में बोल रहा है कि थीटा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में, ये ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है यहाँ पे। तो हम लोगों को बाकी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस जो कि साइन, कॉसेक, सेक, टैन और कॉट, ये 5 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। तो कॉस थीटा का 12/13 दिया हुआ है यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन। तो कॉस, क्योंकि कॉस जो होता है वो बेस बाय हाइपोटेनस होता है, तो हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे पहले ड्रॉ कर लेंगे। और बेस और हाइपोटेनस हम लोगों को पता है, बेस इज 12, हाइपोटेनस इज 13। तो इसके हेल्प से हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करके वैल्यूज़ को रिप्लेस अगर कर लें, p इज़ समथिंग विच इज़ नॉट नोन टू अस, तो यहाँ से अगर p निकाल लें तो p का वैल्यू 13 का स्क्वायर इट इज़ 169 एंड 12 का स्क्वायर इट इज़ 144, इनका जो डिफरेंस होगा वो हो जाएगा। तो p हम लोगों का यहाँ पे 5 आ गया, परपेंडिकुलर 5 हो गया। अब इसके बाद एक एक करके सारा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन स्टार्टिंग विद साइन थीटा हम लोग सारा सबका वैल्यूज़ निकालते हैं। नाउ साइन थीटा इज़ p/h। ना उससे पहले इसका हम लोगों को साइन पॉजिटिव इसका आंसर आएगा या नेगेटिव वो डिसाइड कर लेना होगा। तो वो हम लोग क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंगली, जिस क्वाड्रेंट में थीटा लाई करता है वहाँ पे साइन क्या होता है। तो थीटा यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, वो क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू नेगेटिव होता है, तो पहले माइनस साइन बैठा लेंगे, फिर वो p/h होता है। तो 5/13 विल बी द वैल्यू ऑफ साइन थीटा। और कॉसेक थीटा को आप इजीली साइन का जो वैल्यू है इसका रेसिप्रोकल कर दो तो वो कॉसेक थीटा का वैल्यू आ जाएगा। कॉस थीटा के बाद अगर हम लोग सेक थीटा में आते हैं तो वहाँ पे भी ज़्यादा कुछ परेशानी वाला मामला नहीं है। कॉस थीटा ऑलरेडी आपके पास है। ऐसे भी अगर आप देखोगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक भी पॉजिटिव होता है और सेक होता है h/b, तो 13/12 बेटर होगा कॉस के वैल्यू को ही रेसिप्रोकल कर लिया जाए तो सेक आ जाएगा। नेक्स्ट टैन थीटा। टैन थीटा अगेन विल बी नेगेटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट, सो माइनस फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके बाद टैन होता है p/b, तो टैन हो जाएगा 5/12। कॉट के लिए कुछ ज़्यादा रेफर करने का ज़रूरत नहीं है। वंस यू हैव द वैल्यू ऑफ टैन थीटा तो कॉट थीटा का वैल्यू निकालने के लिए बस इसका रेसिप्रोकल कर देना है, तो 12/5। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, साइन थीटा अगर 4/5 वैल्यू उसका हो रहा है और कॉट थीटा अगर आपका नेगेटिव है तो हम लोगों को कॉस थीटा और टैन थीटा दोनों का वैल्यू निकाल करके बताना है। तो साइन थीटा अगर 4/5 है, इसका मतलब साइन थीटा क्लियरली यहाँ पे दिया हुआ है कि पॉजिटिव। पहला काम करना होगा कि हम लोग को डिसाइड कर लेना पड़ेगा कि क्वाड्रेंट कौन सा है। तो साइन थीटा 4/5 है, दिख ही रहा है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो पॉजिटिव साइन फर्स्ट और सेकंड में होता है। उसके साथ साथ कॉट के बारे में बोला कि कॉट नेगेटिव है, तो कॉट नेगेटिव कहाँ होता है? कॉट नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में और साथ में फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो क्लियर आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर थीटा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट को बिलोंग कर रहा है। अब अगर थीटा आपका सेकंड क्वाड्रेंट को बिलोंग कर रहा है तो सबसे पहले तो साइन होता है p/4/5 का मतलब साइन होता है p/h। यहाँ से b अगर निकाल लिया जाए तो 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, b आपका 3 आ जाएगा। तो वैल्यू पूछा है पहला कॉस थीटा का, तो कॉस थीटा का पहले साइन देखेंगे। तो क्वाड्रेंट कौन सा आ रहा है? थीटा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू क्या होगा? माइनस। पहले तो साइन देख कर साइन बैठा दिया, उसके बाद होता है कॉस माइनस b/h, तो 3/5 आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट उसके बाद आपसे टैन थीटा का वैल्यू पूछा है, तो टैन थीटा भी जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आएगा, तो उसका भी आंसर माइनस देंगे। होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, मतलब 4/3, ये आपका टैन थीटा का वैल्यू आ गया। ठीक है, तो थीटा के बारे में पहले देखेंगे हम लोग कि थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पे कॉस और टैन का जो है वैल्यू निकाल लेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस और टैन दोनों ही नेगेटिव होता है, तो उसको माइनस ले लेंगे। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे कॉस थीटा और टैन थीटा का वैल्यू पूछा गया है। साइन थीटा का वैल्यू -2/√6/5 दिया है। थीटा के बारे में यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन है कि पाई से लेकर 3π/2,
तो पाई से लेकर 3π/2 जो रीजन होता है वो बेसिकली जैसे हम लोग जानते हैं 0 से लेकर π/2 90, ये पाई होता है, ये 3π/2 होता है, और फाइनली ये पोजीशन वापस से 2π हो जाता है। तो पाई से लेकर 3π/2 का मतलब ये एरिया थर्ड क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे जो थीटा हम लोगों का है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ये इससे हम लोगों को समझ में क्लियर आ गया कि थीटा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है। अब आपको कॉस और टैन का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले आपको जो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है साइन का जो वैल्यू हम लोगों के पास में है, तो उसके अकॉर्डिंगली उसके हेल्प से साइन होता है P/H। तो अगर हम लोग एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लें तो साइन P/H मतलब ये चीज़ आपका 2/√2√6 हो गया और H 5 हो गया। B निकाल लेना हम लोगों को। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई यहाँ पे भी करेंगे B निकालने के लिए। तो H आपका 5 है, मतलब 5 का स्क्वायर, P इज 2√6 का स्क्वायर, एंड आपको फाइनली B का स्क्वायर मतलब B निकाल लेना हम लोगों को। तो B यहाँ से हो जाएगा 5 का स्क्वायर इट इज़ 25 और ये -24। तो B का वैल्यू हम लोगों को 1 मिल गया। अब B का वैल्यू आने के बाद अब बहुत आसानी से कॉस और टैन का जो वैल्यू है वो हम लोग निकाल सकते हैं। तो कॉस का पहले साइन अगर डिसाइड करें, कॉस थीटा का वैल्यू अगर निकालें पहले, और कॉस का साइन अगर क्या होगा उस चीज़ को समझें। तो क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में जैसे कि हम लोग जानते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस जो होता है वो नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे कॉस थीटा नेगेटिव हो जाएगा, और B/H कॉस का वैल्यू होता है, तो B हम लोगों का 1 आया है। तो आंसर आपका कॉस थीटा का 1/5 -1/5 इनफैक्ट कॉस थीटा का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट टैन थीटा है। तो टैन थीटा जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो उसका आंसर जो आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा। P/B होता है, तो P इज़ 2√6, B इज़ 1, सो द वैल्यू ऑफ टैन थीटा विल बी 2√6/1, जिसको हम लोग 2√6 ही बोलते हैं। 1 देने का ज़रूरत हालांकि यहाँ पे है नहीं। तो ये आपका कॉस थीटा और टैन थीटा जैसा कि पूछा गया था इस क्वेश्चन में, उसका वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया। सो साइन थीटा इक्वल टू 3/5 एंड टैन फाई इक्वल टू 1/2। यहाँ पे जैसे देख रहे होगे कि दो अलग अलग एंगल इन्वॉल्व है, थीटा और फाई दोनों ही। आपको 8 टैन थीटा और -√5 सेक फाई का वैल्यू चाहिए। तो बेसिकली हम लोगों को साइन थीटा इक्वल टू 3/5 के हेल्प से टैन थीटा का वैल्यू निकालना है, और टैन फाई के हेल्प से सेक फाई जो है उसका हम लोगों को वैल्यू निकाल लेना है। तो साइन थीटा के हेल्प से पहले 3/5 निकालते हैं, और उससे पहले जानते हैं कि थीटा कौन से क्वाड्रेंट को बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे दोनों ही का एक कंबाइंड करके रेंज दिया हुआ है। तो थीटा इज़ बिटवीन π/2 टू पाई। तो आप जब थीटा का रेंज देखो तो आपको इस इन्फॉर्मेशन से कोई मतलब नहीं है। थीटा π/2 से पाई के बीच में है, ये आपका थीटा के बारे में इन्फॉर्मेशन हम लोगों को मिलता है। तो π/2 से पाई का मतलब कि थीटा आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो थीटा अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो उससे समझ में ही आ रहा है कि जो टैन थीटा का वैल्यू आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि टैन थीटा नेगेटिव होता है, तो टैन थीटा का जो वैल्यू आएगा वो एक नेगेटिव वैल्यू आएगा। पर टैन थीटा का कंप्लीट वैल्यू जानने के लिए हम लोगों को साइन P/H होता है, हम लोगों को वहाँ से B निकाल लेना पड़ेगा सबसे पहले। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो साइन होता है P/H, सो दिस विल बी 3 and 5। यहाँ से B निकाल लेंगे, तो जैसे कि आप लोग समझ ही गए होंगे कि B किस तरीके से निकालना है। तो B इसका 4 आ जाएगा, वो आप निकाल कर देख लेना, सॉल्व कर लेना। सो B का वैल्यू आने के बाद अब हम लोग टैन थीटा का वैल्यू यहाँ पे निकाल लेंगे। तो टैन थीटा, क्योंकि यहाँ पे थीटा क्लियरली इंडिकेट किया हुआ कि थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, तो टैन थीटा का जो वैल्यू होगा वो माइनस आ जाएगा, और P/B होता है, तो टैन थीटा विल बी इक्वल टू -3/4। अब हम लोगों को फिर सेक फाई का वैल्यू निकालना है। तो फाई का इन्फॉर्मेशन टैन फाई इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है। तो एक और ट्रायंगल बना लेते हैं पहले हम लोग। फाई एंगल ले लें। टैन होता है P/B, तो यहाँ से H निकाल लेंगे अगर, तो H हो जाएगा P² + B² दैट इज 2² + 1² 5। तो H हो गया √5। तो फाई पहले अगर आप देखें तो फाई जब का रेंज निकालना होगा तो इस चीज़ को हम लोग ऐसे हाइड कर दें अगर, तो उसके बाद पाई से लेकर 3π/2 तक
आपका फाई का रेंज दिया हुआ है, तो इसका मतलब फाई जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट को बिलोंग करता है। पाई का मतलब आपका 180, 3π/2 इज 270 डिग्री, तो थर्ड क्वाड्रेंट को बिलोंग करता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में सेक फाई जो होता है उसका वैल्यू भी नेगेटिव होता है। तो पी और बी टैन फाई का वैल्यू जो दिया था उसके हेल्प से पता चल गया था हम लोगों को। एच निकाला तो एच आ गया √5। अब हम लोगों को चाहिए सेक फाई का वैल्यू, तो सेक होता है h/b, सेक होता है h/b, दैट इज √5/2 विल बी द वैल्यू ऑफ सेक फाई। अब हम लोगों को फाइनली यहाँ पे जो आंसर चाहिए वो चाहिए 8 tan थीटा माइनस √5 सेक फाई का। तो 8 tan थीटा का जो वैल्यू है माइनस 3/4 वो tan थीटा की जगह पे बिठा देंगे, और सेक फाई इज √5/2। अच्छा यहाँ पे मिस्टेक हुआ, सेक फाई का वैल्यू विल बी अ नेगेटिव वैल्यू बिकॉज ऑफ द रेंज, गिवन रेंज विच इज़ पाई टू 3π/2 थर्ड क्वाड्रेंट। तो यहाँ पे सेक फाई का वैल्यू नेगेटिव ले लेंगे, तो यहाँ से आपका ये कैंसिल अगर कर दें इसको तो 4 2 -6 ये वैल्यू हो गया, और माइनस √5 इंटू √5 विल बी 5 ओनली, तो माइनस प्लस 5/2। इसका अगर एलसीएम वगैरह ले लिया जाए तो ये हो जाएगा 5 - 12/2। सो द आंसर विल बी -7/2 फॉर दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है कि if tan theta equals to -5/12 find the value of sin theta and cos theta। the value of tan theta is given as -5/12 एंड हम लोगों को sin theta और cos theta का वैल्यू निकाल लेना। यहाँ पे बाकी क्वेश्चन के मुकाबले जो एक फ़र्क आप समझ रहे होगे कि ज़्यादातर क्वेश्चन में या तो एक वैल्यू देता था और साथ में बता देता था कि कोऑर्डिनेट कौन सा कहाँ पे डायरेक्टली, या फिर कुछ ना कुछ रेंज दे देता था, या फिर कुछ ऐसा हिंट दे देता था कि जिसके थ्रू आप ये पता कर पाओ कि क्वाड्रेंट कहाँ है। तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो एक ही इन्फॉर्मेशन अपने पास है कि tan थीटा का वैल्यू इज़ -5/12। नाउ tan थीटा नेगेटिव आपका सेकंड क्वाड्रेंट में भी होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी होता है, एंड वी डोंट हैव एनी अदर इन्फॉर्मेशन जिसके थ्रू हम लोग ये पता कर पाएँ कि सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट के बीच एग्जैक्टली कौन से क्वाड्रेंट में यहाँ पे tan थीटा हम लोगों का थीटा एंगल बिलोंग कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको सेकंड और फोर्थ दोनों क्वाड्रेंट को कंसिडर करते हुए दोनों के रिस्पेक्ट में साइन और कॉस का जो आंसर है वो निकालना पड़ेगा। तो खैर उससे पहले आप, क्योंकि tan थीटा का जो वैल्यू होता है वो p/b होता है, तो पहले उसके हेल्प से हम लोग हाइपोटेनस निकाल लेंगे। तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं। सो tan इज p/b एज वी नो, सो 5/12 h 13 आ जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम से जिस तरीके से बाकी क्वेश्चंस में आप लोगों को देख लिया, उम्मीद है अब तक आप समझ भी गए होंगे, तो आप शो कर देना यहाँ पे। पाइथागोरस थ्योरम से h निकाल लेना, h का वैल्यू 13 आ जाएगा। अब क्वाड्रेंट आपको जैसे कि बताया कि सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट दोनों के रिस्पेक्ट में ही आंसर देना पड़ेगा। तो पहले हम लोग यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट के रिस्पेक्ट में क्या आंसर आएगा वो देख लेते हैं। तो इन सेकंड क्वाड्रेंट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा विल बी पॉजिटिव, और कॉस थीटा आंसर तो सेकंड और फोर्थ दोनों में जो एब्सोल्यूट वैल्यू तो सेम ही रहना, बस सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट का अकॉर्डिंगली जो आपका साइन है वो चेंज हो जाएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो साइन का वैल्यू आएगा विल बी अ पॉजिटिव वैल्यू। साइन होता है p/h, सो द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इन सेकंड क्वाड्रेंट विल बी 5/13, एंड कॉस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, जैसे कि हम लोग जानते हैं cos theta is b base by hypotenuse, that is b/h, so minus for the quadrant because theta यहाँ पे second quadrant में लाई करता है, और cos theta in second quadrant as we all know is negative, तो ये हो जाएगा 12/13। अब आपको फोर्थ क्वाड्रेंट में भी आंसर देना होगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू आपका सेम ही रह जाएगा। फ़र्क क्या पड़ेगा, साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है और जो कॉस का वैल्यू आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव आएगा। तो फिर दोनों वैल्यूज़ का सिर्फ आपको साइन को चेंज कर देना है। 5/13 जो आंसर आया था यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और कॉस जो कि नेगेटिव था वो आपका पॉजिटिव हो जाएगा बिकॉज ऑफ द क्वाड्रेंट। तो ये रहा हम लोगों का इस क्वेश्चन का सल्यूशन। सो मूविंग ऑन टू अ नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे cos x का वैल्यू इज़ -2/3 ये गिवन है। tan x के बारे में इंफॉर्मेशन जो पिछले क्वेश्चन में जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया
कि वहाँ सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था, उसी वजह से कोऑर्डिनेट एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट कौन सा था हम लोग डिसाइड नहीं कर पाए थे। पर यहाँ पे आपके पास दो इन्फॉर्मेशन है, cos x का वैल्यू गिवन है विच इज़ अ नेगेटिव वैल्यू, एंड tan x के बारे में बोला है पॉजिटिव। तो जैसे कि सीखा हम लोग वीडियो के स्टार्टिंग में ही कोऑर्डिनेट डिसाइड किस तरीके से करेंगे, हम लोग वापस से वो रूल देख लेते हैं। cos x का जो वैल्यू है वो नेगेटिव है, तो cos x नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में, तो ये टिक लगा लिया हम लोगों ने। tan x के बारे में बोला है कि tan x पॉजिटिव है, तो tan x पॉजिटिव कहाँ कहाँ होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में बाय डिफ़ॉल्ट सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस पॉजिटिव होता है, और tan फर्स्ट के अलावा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो क्योंकि आपका दो टिक आप देख रहे होगे कि थर्ड क्वाड्रेंट में लगा है, तो सबसे पहले ये डिसाइड कर लिया हम लोगों ने इस स्ट्रक्चर इस ग्राफ के थ्रू कि क्वाड्रेंट आपका जो है यहाँ पे x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट को बिलोंग कर रहा है। तो इस इंफॉर्मेशन को हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे दैट x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। tan x का वैल्यू तो ऐसे भी पॉजिटिव क्वेश्चन में ही मेंशन कर दिया, यहाँ पे आपको tan x और cos x का वैल्यू चाहिए होगा। तो वो ट्रायंगल के थ्रू पहले cos दिया, इसका मतलब बेस और हाइपोटेनस पता है, हम लोग परपेंडिकुलर यहाँ पे हम लोगों को निकालना पड़ेगा। तो बेस इज़ 2। अच्छा ये ध्यान रखना कि हम लोग साइन यहाँ पे नहीं लेते, क्योंकि एक्चुअली परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस जो है ये सारा वैल्यू पॉजिटिव ही होता है। ये नेगेटिव साइन ना P का होता है, ना B का होता है, ना H का होता है। ये नेगेटिव साइन जस्ट क्वाड्रेंट की वजह से हम लोग यहाँ पे देते हैं। ये P या B H का, बिकॉज P बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेनस दीज आर व्हाट लेंथ ऑफ अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल, तो ये नेगेटिव कभी हो नहीं सकता, इसलिए ये माइनस जो है इससे कोई लेना देना हम लोगों को नहीं है। हम लोग बेस को 2 और हाइपोटेनस को 3 मानेंगे। यहाँ पे माइनस होता तब भी, नहीं होता तब भी। तो बेस हम लोगों का 2 हो गया, हाइपोटेनस 3 हो गया। परपेंडिकुलर अगर यहाँ से निकाल लिया जाए तो पी स्क्वायर को डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो इट विल बी 9 माइनस 2, तो पी हो गया रूट ऑफ 7। ठीक है, तो पी का वैल्यू हम लोगों का आ गया, सॉरी 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो ये 4 हो जाएगा। तो पी विल बी रूट 7 नहीं, पी विल बी रूट ऑफ 5, तो रूट 5 हो जाएगा पी का वैल्यू। बी का स्क्वायर था तो वो मिस्टेक यहाँ पे हो गया था। सो एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब आपको tan का और cosec का वैल्यू बेसिकली निकाल लेना है। तो tan थर्ड क्वाड्रेंट में होता है पॉजिटिव और होता है p बाई b, तो p हम लोगों का रूट 5 आ गया, सो इट विल बी रूट 5 बाई 2 द वैल्यू ऑफ tan x एंड पॉजिटिव बिकॉज थर्ड क्वाड्रेंट में है। एंड सेकेंडली आपको cosec x का वैल्यू निकालना है, तो cosec x थर्ड क्वाड्रेंट में जो है वो नेगेटिव होगा। cosec x h बाई p होता है, सो 3 बाई रूट 5 विल बी द वैल्यू ऑफ cosec x। नाउ हम लोगों को 4 tan स्क्वायर x माइनस 5 cosec स्क्वायर x का वैल्यू लगेगा। तो 4 tan स्क्वायर x मतलब रूट 5 बाई 2 का स्क्वायर एंड माइनस 5 cosec स्क्वायर x विल बी माइनस 3 बाई रूट 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो गया 5 बाई 4, इसका स्क्वायर अगर निकालें, माइनस है, स्क्वायर अल्टीमेटली होकर पॉजिटिव ही हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 इंटू 9 बाई 5, सो 5 माइनस 9 इज़ माइनस 4 एंड दिस माइनस 4 इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So next question is the value of cos x is given as minus 3 by 5 and रेंज यहाँ पे पाई से 3 पाई बाई 2 के बीच में, मतलब ये जो आपका x यहाँ पे जो एंगल दिया है पाई से 3 पाई बाई 2 ये एरिया होता है, मतलब x हम लोगों का थर्ड क्वाड्रेंट को बिलोंग कर रहा है। तो क्वाड्रेंट डिसाइड करने के बाद अब हम लोगों को cosec x, cot x, sec x और tan x जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस यहाँ पे है उन सब का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो cos x अगर माइनस 3 बाई 5 है तो cos आपका बेस बाई हाइपोटेनस होता है, तो बेस आपका 3 हो गया, हाइपोटेनस 5 हो गया। यहाँ से हम लोग अगर p निकाल लेंगे तो h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज़ 25 माइनस 9, तो p स्क्वायर का वैल्यू 16 आ गया।
अब यहाँ लिख सकते हैं उसको 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा ये। तो P हम लोगों का हो गया 4। तो कॉसेक एक्स चाहिए, क्वाड्रेंट हम लोगों ने ऑलरेडी देख चुके हैं यहाँ पे कि थर्ड क्वाड्रेंट है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसेक एक्स जो होता है उसका वैल्यू नेगेटिव होगा और कॉसेक एक्स होता है h बाई पी। तो माइनस बिकॉज ऑफ द क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में है इसलिए h बाई पी, h इज़ 5 एंड p अभी अभी निकाला कि हम लोगों ने 4 आ गया। नेक्स्ट कॉटेक्स होता है माइनस थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, b बाई पी कॉटेक्स का वैल्यू होता है। तो b हम लोगों का 3 है और p आपका 4 है। तो 3 बाई 4 कॉटेक्स का वैल्यू हो गया। सेक एक्स ऐसे भी आप देख सकते हो कि सीधा सीधी कॉस का रेसिप्रोकल जो है वो हो जाएगा -5/3। और वैसे आप अगर चेक करना चाहो तो सेक एक्स की भी थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा और सेक होता क्या है h बाई बी। सो h बाई बी इज़ 5/3। tan x अगेन थर्ड क्वाड्रेंट में द वैल्यू ऑफ tan x विल बी अ पॉजिटिव वैल्यू। tan होता है p बाई बी या कॉट का रेसिप्रोकल भी ले सकते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा 4/3। अब वैल्यू निकालना है हम लोगों को कॉसेक एक्स प्लस कॉट एक्स का बाई सेक एक्स माइनस ऑफ tan एक्स। तो ये सारा जो वैल्यूज़ यहाँ पे देख रहे होगे ऑलरेडी हम लोग निकाल रखा है यहाँ पे। तो कॉसेक -5/4, कॉट 3/4, सेक एक्स -5/3 और tan हो गया हम लोगों का -4/3। अब इधर अगर एलसीएम ले लिया जाए तो ये ऊपर का जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से -5 + 3 ये -2/4 हो जाएगा और यहाँ पे ये हो जाएगा 3/-9। तो इन सब का अगर कैलकुलेट कर लिया जाए तो माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा हाफ और यहाँ से 1/3 ये ओवरऑल आंसर दे देगा। ये चीज़ हाफ मिलेगा कैंसिल होके, ये 1/3 मिलेगा। फाइनल आंसर हम लोगों का इस क्वेश्चन का 1/6 हो गया। तो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे सेक थीटा प्लस टैन थीटा 1.5 दिया है। सेक थीटा टैन थीटा साइन एंड कॉस का वैल्यू पूछा है और साथ ही हम लोगों को बताना है कि यहाँ पे जो थीटा है वो कौन से क्वाड्रेंट को बिलोंग कर रहा है। तो बाकी जो पिछला क्वेश्चन हम लोग जो भी किया उस वहाँ पे एक किसी पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का वैल्यू दिया हुआ था। यहाँ पे जो वैल्यू है वो सेक थीटा प्लस टैन थीटा का दिया हुआ है। तो पहले जो सेक थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल टू 1.5 दिया है उसको लिख लेते हैं और उसको इक्वेशन नंबर 1 की तरह हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। और साथ ही अगर इसको डेसिमल से हम लोग फ्रैक्शन में चेंज कर दें तो ये फ्रैक्शन में चेंज होकर 15/10 हो जाएगा जो कि 3/2 होता है। तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। अब इसके बाद हम लोग जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 होता है। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा को a + b × a - b इस तरीके से इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं हम लोग, जहाँ सेक थीटा प्लस टैन थीटा का वैल्यू हम लोग को ऑलरेडी इक्वेशन 1 में पता है। तो इस जगह पे अगर बैठा लें हम लोग तो 3/2 सेक थीटा माइनस टैन थीटा 1 हो जाएगा। तो सेक थीटा माइनस टैन थीटा का वैल्यू यहाँ से हम लोगों को मिल गया 2/3, जिसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 कंसिडर कर लेंगे। अब अगर आप दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो 1 को और 2 को तो यहाँ से टैन थीटा कैंसिल होकर सेक थीटा प्लस सेक थीटा 2 सेक थीटा हो जाएगा इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देने पे। तो 2 सेक थीटा इक्वल्स टू 3/2 + 2/3 आ जाएगा। तो 3/2 + 2/3 का अगर एलसीएम वगैरह लिया जाए तो ये हो जाएगा 9 + 4/6। तो सेक थीटा यहाँ से बोला जा सकता है कि 13/12 हो जाएगा। तो एक बार सेक थीटा का वैल्यू अगर आपका आ गया, अब आप टैन थीटा निकालने के लिए इक्वेशन 1 या 2 में से किसी में भी सेक का वैल्यू अगर पुट कर दे दो तो पुटिंग
द वैल्यू ऑफ सेक थीटा इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 में सेक थीटा का जो वैल्यू हम लोग लाया अभी 13/12 वो पुट कर दें, तो 13/12 प्लस tan थीटा इक्वल टू 3/2 हो जाएगा। तो tan थीटा हो गया 3/2 माइनस 13/12। अगर यहाँ इसका एलसीएम ले लिया जाए तो 12 एलसीएम होगा और ये हो जाएगा आपका 18 माइनस ऑफ 13। अगर आप एलसीएम लोगे तो 18 माइनस 13 और tan थीटा का वैल्यू आ जाएगा 5/12। तो अब साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू निकालना रह गया। सेक थीटा हम लोगों का पॉजिटिव 13/12 आया और tan थीटा भी हम लोगों का 5/12 आ गया। तो सेक थीटा और tan थीटा के वैल्यू आने के बाद साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू निकालने से पहले हम लोगों को क्वाड्रेंट डिसाइड कर लेना पड़ेगा। और ये पूछा भी गया आपसे कि थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है वह आप बताओ। तो सेक भी पॉजिटिव है और tan भी पॉजिटिव है। तो जिस तरीके से हम लोग चेक करते थे तो सेक पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, tan पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। तो उस हिसाब से अगर देखें आप समझ में आ रहा है कि थीटा हम लोगों का जो यहाँ पे है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, देयरफॉर थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब ये चीज़ समझने के बाद कि थीटा हम लोगों का फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस बात का पता चलने के बाद अगर हम लोग को अगर साइन और कॉस का वैल्यू निकालना है तो आप ट्रायंगल बनाकर जिस तरीके से हम लोग निकाल रहे थे tan या सेक कोई भी एक वैल्यू यूज़ करके ट्रायंगल बना लेंगे, उसमें से जो थर्ड साइड अननोन रहेगा वो निकाल लेंगे, साइन कॉस दोनों ही आराम से आ जाएगा। पर यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास सेक थीटा का वैल्यू 13/12 है, क्वाड्रेंट आपको पता चल गया कि फर्स्ट है, तो सीधा सीधी कॉस थीटा तो सेक का रेसिप्रोकल ही होगा। तो सेक थीटा का 13/12 है तो कॉस थीटा का वैल्यू तो ऐसे भी हम लोग को पता चल जा रहा है। तो ट्रायंगल के कॉन्सेप्ट में जाने का ज़रूरत नहीं, हालांकि वैसे भी कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको साइन थीटा निकालना है तो हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 होता है, जिसमें से हम लोगों को कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू पता है, साइन निकालना है। तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, मतलब 1 माइनस 12/13 का स्क्वायर। तो ये हो गया एलसीएम लेने पे 169 माइनस 144/169 जो कि 25/169 हो जाएगा। तो साइन थीटा हम लोगों को मिल गया 5/13। तो साइन थीटा 5/13, कॉस थीटा 12/13, tan निकालने के लिए बोला गया था 5/12, सेक हो गया 13/12। तो ये हम लोगों का जो लास्ट क्वेश्चन था उसका सलूशन है। होपफुली उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये वीडियो समझ में आया होगा, सारे क्वेश्चंस अच्छे से आप समझ गए होंगे और ये टॉपिक जो है ये आपका क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और इसको शेयर करें ताकि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंच पाए। हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अब आपके नेक्स्ट वीडियो में।